हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम ये हमारी इंग्लिश प्रैक्टिस बैच हम कर रहे हैं, जिसकी 4th नंबर की क्लास हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है अगर आपका रेस्पॉन्स, आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है तो। ये कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये HW के अंदर ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, है ना। HW में ये क्वेश्चन मैंने दिया था। मैं चाहता हूं एक बार सारे बच्चे मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का कमेंट करें, है ना। इस क्वेश्चन का कमेंट करके मुझे आंसर देने की कोशिश करें फटाफट से। जिन्होंने काम किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। सो हार्ड, वो लोग जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, कठिन मेहनत की थी। इन द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में, मतलब वो व्यक्ति जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, ठीक है। द न्यूज वॉज, न्यूज ये थी, न्यूज वॉज, न्यूज ये थी। द न्यूज वॉज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। अब आप सभी को पता है वॉज के बाद में डिसअपॉइंटिंग आ रहा है, और वॉज जो वर्ब होती है हमारी बी वर्ब होती है ना। और बी वर्ब के बाद में अगर कोई आपको शब्द दिखाई देता है तो या तो वो एडजेक्टिव होता है या फिर वो वर्ब होता है ना। तो सर डिसअपॉइंटिंग यहां पर क्या है, यहां पर ये डिसअपॉइंटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब कुल मिलाकर ये एडजेक्टिव है। ठीक है सर, ये हमारी एक बात क्लियर हुई। दूसरा कॉन्सेप्ट कि भैया एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है कि सर एडजेक्टिव से पहले हमें एडवर्ब देखने को मिलता है। तो ये प्रोफाउंड यहाँ पर एडवर्ब नहीं है, ये तो खुद एडजेक्टिव है। तो दो एडजेक्टिव एक साथ, तो यहाँ पे प्रोफाउंड जो लिखा हुआ है ना, ये शब्द गलत है। ये बनेगा क्या, ये बनेगा सर प्रोफाउंडली, FOUNDLY, ये बनेगा सर प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग, प्रोफाउंड हमारा एडवर्ब का काम करेगा। इसका मतलब सर हमारे कौन से पार्ट में एरर हुआ, फर्स्ट पार्ट में नहीं सर, सेकंड पार्ट में, जी सर, है ना। सेकंड पार्ट में नहीं सर, हमारे थर्ड पार्ट में एरर हुआ, प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। तो प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग, क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। 63 कमेंट करके बताते रहिएगा बेटा। टाइम एंड हुआ है ना, 20 सेकंड का टाइम लेके चल रहे हैं, इनफ है इतना कि सर द थीफ हिट मी। अब हमें पता है कि थीफ जो है, उस थीफ ने मुझे मारा, तो ये हिट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थीफ ने मुझे मारा सडनली, अचानक से। सडनली मतलब अचानक से। हार्डली, यहाँ दो कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है हार्ड का, और एक कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है हार्डली का। जनरली सारे बच्चों को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि सर हार्डली का मतलब होता है बेयरली। बेयरली मतलब स्केयर्सली, BAR, बेयरली। बेयरली मतलब मुश्किल से, बहुत कम, बहुत ही कम। और हार्ड का मतलब होता है सर, एक तरीके से आप ठोस मान लो। हार्ड का मतलब टफ मान लो, हार्ड का मतलब स्ट्रिक्ट मान लो, हार्ड का मतलब कठिन मान लो, है ना। कि चोर ने मुझे अचानक और जोर से मारा, तो यहाँ पे हार्डली का मतलब तो मुश्किल से हो जाएगा, जबकि हमारे सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार जोर से नहीं निकलेगा, क्या नाम, मुश्किल से नहीं निकलेगा। हमारा जो आंसर निकलेगा, मीनिंग जो निकलेगा, वो निकलेगा कि चोर ने मुझे अचानक से और जोर से मारा। तो यहाँ हार्डली ना होकर हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा HARD, हार्ड। हार्ड हमारे इस क्वेश्चन का अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। 64 अगेन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 64 उड़ाइए। लीजिए, टाइम एंड हो गया हमारा। बढ़ते हैं आगे कि सर इट वॉज नियरली 30 years एगो, ये लगभग 30 साल पहले की बात है। सिंस दिस मैगजीन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, ये जब ये मैगजीन छपी थी। आइए सर यहाँ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामेटिकल एक कॉन्सेप्ट है कि सर सिंस जो शब्द आया है, सिंस जो शब्द आया है, इसका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि सर AGO अगो के साथ में सिंस नहीं आएगा।
ये एक कॉन्सेप्ट ग्रामेटिकल लोगों ने बनाया है। ग्रामेटिकल मतलब ग्रामरियन जो थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर, एगो के साथ में सिंस का यूज नहीं होगा, एगो आया है तो सिंस नहीं आएगा, पहली बात। अब उन्होंने क्यों मना करा कि उनके अकॉर्डिंग इसका जो मीनिंग निकलता है वो एप्रोप्रिएट नहीं होता है ना, ऐसा उनका कहना है, ग्रामेरियन का कहना है। तो पहली बात तो एगो के साथ में सिंस नहीं आएगा, तो पहला एरर तो हम ये मान लेंगे कि सर सिंस आया है तो एगो हटाना पड़ेगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट और रिवाइज करवाना चाहूंगा मैं आपको, आप सभी प्यारे बच्चों को यह पता होना चाहिए कि सर यहां होता है प्रेजेंट टेंस, यहां आता है सिंस, और यहां आता है आपका पास्ट टेंस। ये एक कॉन्सेप्ट है, जनरली हमने पढ़ रखा है कि सिंस के बाद में पास्ट टेंस आता है, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, ऐसा आपने पढ़ रखा है। वैसे जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिंस के पहले प्रेजेंट, सिंस के बाद में पास्ट। तो सर हमने देखा कि सिंस के बाद में वॉज पास्ट है, तो एक तो हमें एगो को हटाना होगा, एक हमें वॉज को हटाना होगा। तो वॉज की जगह तो हम इज कर देंगे कि इट इज नियरली 30 ईयर्स, लगभग 30 ईयर्स की बात है तब से लेकर अब तक, सिंस द मैगजीन वॉज फर्स्ट पब्लिश। ये भी आंसर हो सकता है। और चलो और क्या हो सकता है, दो कॉन्सेप्ट हो गए, तीसरा बताने जा रहा हूं, समझिएगा कि सर एक वर्ड आ रहा है नियरली, नियरली का यूज, और एक वर्ड और आएगा अबाउट। ये सारी बातें लिखते जाओ, सारी बातें लिखते जाओ, अबाउट, ABOUT, अबाउट। कि सर नियरली और अबाउट में क्या फर्क है, मैं आप लोगों को बता दूं। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब हमें अबाउट लगाना पड़ता है, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब हमें नियरली लगाना पड़ता है। जब हमें समय का फिक्स पता रहता है, समय हमें पता रहता है, तो हमें अबाउट का यूज करना पड़ता है, और जब हमें समय का पता नहीं रहता है तब हमें नियरली का यूज करना पड़ता है। अभी हमने देखा यहां लिखा हुआ है 30 ईयर्स, हम देख पा रहे हैं कि सर 30 ईयर्स लिखा हुआ है, तो जनरली नियरली गलत हो गया, नियरली की जगह अबाउट लगा दो, नियरली की जगह क्या लगा दो, अबाउट। तो इसको हम तीन तरीके से सही कर सकते हैं। एरर कुल मिलाकर इस पहले पार्ट में ही आ रहा है। हम वॉज को गलत कर सकते हैं, हम नियरली को गलत कर सकते हैं, हम अगो को गलत कर सकते हैं, ऐसी खूब सारी बातें हैं। तो हम सही कौन सा माने, तो सर जनरल सी बात है, एगो हटा दो बाकी सब सही है, या फिर सर नियरली को हटाकर अबाउट कर दो और एगो हटा दो, ये भी सही हो जाएगा। ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहले पार्ट में हमारा एरर है, सिंस के साथ में एगो नहीं आएगा, सिंस के साथ में उधर प्रेजेंट टेंस, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। नियरली आता है टाइम जब हमें फिक्स पता नहीं रहता, और अबाउट आता है जब हमें टाइम का पता रहता है। इज इट ओके बच्चों? आइए सर नेक्स्ट 64 के बाद में आगे बढ़ेंगे अपन 65 के अंदर। लीजिए सर समय स्टार्ट। 65 उड़ाइए। लीजिए, ये हमारा समय का एंड हुआ है ना। समझते हैं क्या है कि सर द सिचुएशन इज पेरिलस, सिचुएशन बड़ी गंभीर है। देखो सर अभी अभी मैंने समझाया था, ये बी वर्ब है और बी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है, और ओ यू एस जब भी आपको दिखाई देता है तो वो एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कि द सिचुएशन इज पेरिलस, सिचुएशन बहुत ही घातक है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। लेकिन इफ वी आर प्रिपेयर्ड, अगर हम तैयार रहे, लेकिन अगर हम तैयार रहे प्रॉम्प्टली, अच्छे से अगर हम तैयार रहे टू एक्ट, काम करने के लिए, तो देयर इज स्टिल वन चांस, तो शायद एक चांस हमें मिल सकता है एस्केप, बचने का। प्यारे बच्चों यहां जो एरर है वो मैं आप लोगों को समझा दूं। वो ये एरर है कि आप यहां पर देख पा रहे हैं आर प्रिपेयर्ड, वी आर प्रिपेयर्ड, अगर हम तैयार रहे, तो सर आर और प्रिपेयर्ड लिखा हुआ है, फिर हम यहां पे देख पा रहे हैं प्रॉम्प्टली, PROMPTLY, प्रॉम्प्टली ये वर्ड हम देख पा रहे हैं। मुझे एक चीज आप ये बता दे, जनरली आप जानते हैं कि सर पेसिव वॉइस के अंदर आपने पढ़ रखा है, पेसिव वॉइस में जो एडवर्ब का प्लेस होता है, एडवर्ब का जो स्थान होता है, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले के बीच में होता है। तो यहां जो एरर आप देख पा रहे हैं भैया, वो एरर यही है कि हमें थोड़ा सा यहां ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रिपेयर्ड है इसको हमको बाद में लिखना है, प्रॉम्प्टली को हमें पहले लिखना है। तो ये लिखा जाएगा वी आर प्रॉम्प्टली
वी आर प्रॉम्प्ट, PROMP प्रॉम्प्टली, है ना, प्रॉम्प्टली। और उसके बाद में हमें वर्ब लगानी पड़ेगी ये प्रीपेयर्ड, PARED प्रीपेयर्ड। और उसके बाद में टू, और टू के बाद में जो भी हमारा वर्ब आ रहा है वो लगा देंगे हम कि वी आर प्रॉम्प्टली प्रीपेयर्ड। हम अगर तैयार रहेंगे एक्ट करने के लिए तो देयर इज स्टिल वन चांस, शायद हमें एक चांस मिल जाए बचने का। क्या बढ़िया क्वेश्चन था यार, अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो कमेंट करके बताना। 66, आइए सर 66 के बारे में बताइए। समय स्टार्ट हो गया आपका। टाइम एंड। आइए कि सर देयर, भैया ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि एक वर्ड होता है सर एडवर्ब के रूप में देयर, और एक वर्ड आता है एडवर्ब के रूप में हियर, देयर और हियर। इसके साथ में अगर हमें वर्ब लगानी पड़ती है तो वो इस वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ जो नाउन आएगा या फिर यहाँ जो प्रोनाउन आएगा, नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा, इस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी होती है ना। कि देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, कि सर सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, कुछ फॉर्म है एजुकेशन की, तो सर सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, तो सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन ये तो अनकाउंटेबल है और सिंगुलर भी है, तो सर हेज सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। अब हम यहां पे देख पा रहे हैं सर स्कूल्स हमारा नाउन है, स्कूल्स हमारा नाउन है। नाउन से पहले हमें यहां वर्ब चेक करनी है, तो हमने चेक करा सर हेज है देयर वाले कॉन्सेप्ट में, तो ये फिक्स पता चल गया कि सर हेज गलत है। इस हेज की जगह जो हमारा आंसर बनेगा वो इसका प्लूरल फॉर्म हेव होगा। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा भैया, हेव होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 67, आइए सर बताइए 67, 20 सेकंड का टाइम है, उड़ा दीजिए। 67 आपके सपोर्ट की जरूरत है बेटा मुझे, है ना, थोड़ा सा अच्छे से दम लगा के सपोर्ट कीजिए, है ना। क्लास आपको ये प्रीमियर में ही मिलेगी, है ना, लाइव क्लास में जब मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप लोग अच्छे से बच्चे आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं और बहुत अच्छे लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मैं लाइव आऊंगा। अभी हम इसको लाइव ही चलाएंगे एज ए प्रीमियर, है ना। ओके, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एरर। कि सर इफ देयर अ गारंटी देन वी आर प्रिपेयर टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर योर प्रोडक्ट। देखो मैं बता चुका हूं देयर वाली बात। इफ देयर अ गारंटी देन वी आर प्रिपेयर टू प्लेस, इफ देयर ए गारंटी। तो भैया यहां मुझे कुछ ना कुछ मिस लग रहा है, यहां मुझे कुछ ना कुछ मिस लग रहा है कि सर देयर है, ठीक है, देयर के बाद में ए है, गारंटी है, GU, ये स्पेलिंग, गारंटी की स्पेलिंग भी खूब पूछी जाती है, याद कीजिएगा इसको, है ना। गारंटी की स्पेलिंग भी, ये क्या हो गया, गारंटी की स्पेलिंग भी भैया आपसे खूब पूछी जाती है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। GUARANTEE, अ गारंटी। अब यहाँ पे ए गारंटी है, यहाँ पर देर है, भैया वर्ब गायब है ना। तो देयर इज, कि सर देयर इज अ गारंटी, यहाँ एक गारंटी है, देन वी आर प्रिपेयर्ड, अगर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर, अगर हम बड़े रूप में ऑर्डर करेंगे फॉर योर प्रोडक्ट, तुम्हारे प्रोडक्ट का, है ना। तो प्रोडक्ट की बात की जा रही, ऑर्डर की बात की जा रही, तो सर हमारा यहाँ जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, देयर इज अ गारंटी, तो इज विल बी द राइट आंसर। ओके, 68 जल्दी से बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके। 68 अभी अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, पहला क्वेश्चन ही हमारा HW का यही था कि सर वेनेवर वी सी इन द क्वेश्चन आइदर और नाइदर नॉर, देन व्हाट वर्ब विल बी यूज्ड इन दिस कॉन्सेप्ट, कौन सी वर्ब इस कॉन्सेप्ट में यूज होगी। तो मैंने आपको समझा दिया है
कि सर और के बाद में या नॉर के बाद में यहां जो नाउन आएगा उस नाउन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है बच्चों। तो ईदर माई कॉलेज, ये कलीग्स लिखा है, ईदर माई कलीग्स, कलीग्स का मतलब हो गया सर कंपनी, मतलब साथी लोग, और ए पियोन, और ए पियोन। तो सर हमने देखा ये सिंगुलर है ना, ए पियोन ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सर हमारी वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। यहाँ आर की गलती है, इस आर की जगह जो हमारा आंसर होगा वो होगा इज, कि ईदर माई कॉलेज और ए पियोन, या तो मेरे कलीग या फिर पियोन इज कमिंग होम, घर पर आ रहे हैं, विद अ मटीरियल टुडे, कुछ मटीरियल लेकर आज की तारीख में वो लोग आ रहे हैं। तो और के बाद में सिंगुलर नाउन होने की वजह से हम इज लगाएंगे। नाउ द नेक्स्ट 69, बताइए 69। लीजिए टाइम एंड हुआ कि सर फिश एंड चिप्स, भैया फिश एंड चिप्स। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर ये तो एक फ्रेज है कंप्लीट, PHRASE, ये तो एक जोड़ा है, फ्रेज है, पेयर है ना, ये तो एक पेयर है, जैसे हमारे राजस्थान में बोलते हैं दाल बाटी चूरमा, फिश एंड करी, है ना। ये सर ये हॉर्स एंड कैरीज, ये पेयर है सर, दो शब्द तो है, दो नाउन तो है, लेकिन सर ये एक ही है, और एक होने की वजह से फिश एंड चिप्स ये एक पूरा फ्रेज होता है। तो सर यहाँ ये जो आर आया है ना, क्योंकि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तो तुम्हारा सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भैया वर्ब प्लूरल क्यों हो गई, ये तो गलत कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस आर की जगह जो हमारा आंसर होगा वो होगा इज, तो इसका मतलब हमारे सेकंड पार्ट बी ऑप्शन में एरर हो गया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट 70। चलिए टाइम एंड हुआ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सर ईच ऑफ द बॉयज, भैया याद रखिएगा ईच एक ऐसा शब्द है, इसके साथ में हमेशा यहां पर सिंगुलर नाउन आएगा, हमेशा इसके साथ में कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, और वो सिंगुलर नाउन आएगा जिसको हम गिन सकते हैं। सिंगुलर नाउन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो नाउन जिसको हम गिन ही नहीं सकते, वो तो अनकाउंटेबल होते हैं, वो भी सिंगुलर होते हैं, और एक वो नाउन भी होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं लेकिन सिंगुलर हो। तो गिनने वाले सिंगुलर नाउन के साथ में ईच और एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन आता है, ये ध्यान रखना है। और भैया जो हमारी वर्ब आती है ना, वो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आती है, पहली बात। दूसरी बात, ईच कैसे भी आओ, किसी भी तरीके से आओ, सिंगुलर नाउन ही आएगा। लेकिन सर ईच के साथ में मान लो यहाँ पे आ गया कोई संख्या, संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं लाडलो नंबर, कि सर ईच है, ईच के साथ में नंबर है, तो इस नंबर भी प्लूरल नंबर होता है, एक से ज्यादा ही नंबर होता है। तो यहाँ जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, और फिर हमारी वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी, है ना। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट कि सर ईच के साथ में अगर हमें ओव दिख जाए, ईच के साथ में हमें क्या दिख जाए, ओ एफ दिख जाए, तो यहां आगे आने वाला चाहे नाउन आओ, चाहे आगे आने वाला प्रोनाउन आओ, नाउन आओ चाहे प्रोनाउन आओ, ये प्लूरल ही आता है, लेकिन वर्ब तो हमेशा सिंगुलर ही आती है। तो सर मुझे तो ये समझ में आया कि वर्ब कैसे भी आओ सिंगुलर ही होगी, वर्ब कैसे भी आओ सिंगुलर ही आएगी, बस एक ही कंडीशन में वर्ब प्लूरल आ रही है, वो क्या है, ईच के साथ में वर्ब प्लूरल एक ही कंडीशन में आती है। हेलो, एक ही कंडीशन में प्लूरल, कि वर्ब के ईच के बाद में संख्या नंबर हो, और फिर नाउन प्लूरल हो और वर्ब प्लूरल हो। तो इसका मतलब संख्या संख्या का खेल है सारा का सारा, इसका खेल है, संख्या संख्या का खेल है, ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। यहाँ क्या हो रहा है चेक कर लेते हैं कि सर हमने यहाँ पर देखा ईच ऑफ, क्या दिखाई दे रहा है, ईच ऑफ। तो ईच ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होगा, तो सर बिल्कुल हमारा ये जो नाउन है ये नाउन प्लूरल है, लेकिन सर वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन सर यहाँ तो वर लिखा है जो कि गलत है। तो इसका मतलब वर ना आकर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सर यहाँ पे होगा वॉज। क्लियर है मेरे लाडलो, was will be the right answer in this question, in this concept। ठीक है जी, चलो सर नेक्स्ट
71 उड़ाइए। लीजिए सर, हमारा समय एंड हुआ। नेवर आई आस्क्ड माई इंग्लिश मैन हाउ मच ही अर्न। मैंने कभी मेरे इंग्लिश वाले व्यक्ति को नहीं पूछा, मैंने कभी मेरे अंग्रेज साथी को नहीं पूछा अरे कितना कमा लेते हो भैया, मैंने नहीं पूछा। भैया यहाँ आइए, यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इन्वर्जन का, है ना। हम यहाँ इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। इन्वर्जन जनरली क्या होता है, ये होता है सर सेंटेंस एक तो सीधा बनता है और एक सेंटेंस उल्टा बनता है। तो इसको भैया हिंदी में बोलते हैं उल्टाव। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, उल्टाव कहते हैं, मतलब उल्टा बनाना पड़ता है। कि सर उल्टा कैसे बनाते हैं, कि जनरली सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है SHVO। जनरली कॉन्सेप्ट SHV होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ। लेकिन सर इन्वर्जन में क्या करते हैं, इन्वर्जन में हमें उल्टा लिखना पड़ता है लाडलो, हमें लिखना पड़ेगा HSVO। हमें क्या लिखना पड़ेगा, HSVO पहली बात। अब हमें कैसे पता चलेगा इन्वर्जन है, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी सेंटेंस अगर आपका नेवर से स्टार्ट हो रहा है तो नेवर के बाद में उल्टाव लगता है, मतलब HSVO लगता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या लगता है, HSVO। इसका मतलब नेवर आई आस्क्ड जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये यहां पर ही गलत हो गया, ये यहां पर ही गलत हो गया। हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे कि सर सबसे पहले हमें नेवर लिखना है, नेवर के बाद में बच्चों हेल्पिंग वर्ब लगानी। आइए एक दूसरा कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उल्टाव करना है तो क्या बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उल्टाव बनेगा डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है सर। और अगर सर मान लो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिखाई दे रहा है तो इसका उल्टाव मतलब इसका इन्वर्जन कैसे बनेगा बच्चों, इसका इन्वर्जन बनेगा डज, और डज के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है सर। और मान लो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो इसका उल्टाव क्या बनेगा, इसका उल्टाव बनेगा, इसका इन्वर्जन बनेगा सर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अभी हमें ये नजर आया, हम देख भी पा रहे हैं कि सर ये जो आस्क्ड लिखा हुआ है ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका उल्टाव भी हमें करना है तो हमें लगाना पड़ेगा नेवर डिड आई आस्क। नेवर डिड आई आस्क, तो ये डिड हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ये आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये वी क्या हो गई हमारी वर्ब। इसके बाद में कुछ लिखा हुआ है वो हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो भैया हमारा आंसर ए ऑप्शन में एरर है, नेवर डिड आई आस्क हमें करना होगा, ठीक है जी। चलो सर नेक्स्ट। लो समय हमारा एंड हुआ। यहां भी एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों कि हाउ डिड ही डिड नॉट नो द आंसर। ही मतलब कोई बंदा है वो आंसर नहीं जानता था, वह आंसर नहीं जानता था, और कोमा लगाकर लिखा हुआ है आई डिड नॉट नाइदर। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि सर जब कभी भी सेंटेंस कंपाउंड हो, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है एक सेंटेंस प्लस दूसरा सेंटेंस और होता है, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। जब कभी भी सर कंपाउंड सेंटेंस होता है और कंपाउंड सेंटेंस में जो सेकंड नंबर का सेंटेंस होता है उस सेकंड नंबर के सेंटेंस में अगर आपको लास्ट में नाइदर दिखाई देता है, NEITHER, अगर आपको नाइदर दिखाई देता है, होगा तो दिखाई देगा, तो ये आपके लिए एक सूचक है, एक निशान है कि लास्ट में नाइदर आ रहा है, इसका मतलब उस सेंटेंस में एरर है, डेफिनेटली एरर है। उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सही करने के लिए हमें सर इन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा। और इन्वर्जन का यूज हम कैसे करेंगे कि सर इन्वर्जन का यूज हमें करना पड़ेगा, वही HSVO में बता चुका हूं। तो इन्वर्जन का यूज करने के लिए हम यहां से इन्वर्जन लगाएंगे बेटा, इस जगह हम इन्वर्जन लगाएंगे। इस जगह इन्वर्जन क्या लगेगा, सबसे पहले हम लगाएंगे NEITHER नाइदर, और नाइदर के बाद में लाडलो हमें लगाना होगा HSVO, ये हमें लगाना है। तो यहां जो हमारा आंसर सेट होगा वो होगा NEITHER नाइदर। नाइदर के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हमने देखा हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, डिड, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी डिड। एच के बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है, हमारा सब्जेक्ट क्या है सर यहाँ पे आई,
तो ये सब्जेक्ट हमने आई लगा दिया। अब हमें वर्ब लगानी है, इस वाक्य में वर्ब नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, तो पहले हम नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद में हमें वर्ब लगाना पड़ेगा। ऐसा 4 ऑप्शन में देखो कहीं लिखा हुआ है क्या? नाइदर डिड आई नॉट, नाइदर डिड आई नॉट, नाइदर डिड आई नॉट, नाइदर डिड आई नॉट। अब एक कॉन्सेप्ट और कि सर यहां नाइदर लिखा हुआ है, यहां नॉट भी हमने लिख दिया, तो सर फिर से सुपरफ्लोस हो गया। मतलब नाइदर जब खुद नॉट ही है तो नाइदर के वाक्य में नॉट आता ही नहीं है भैया, है ना? तो ये नाइदर के साथ में ये नॉट यहां पे एरर हो जाएगा, इस नॉट को उठा दो, आंसर चेक कर लो। नाइदर हैव आई, नहीं सर। इधर डिड आई, नहीं सर। नो इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं क्योंकि सर लास्ट में नाइदर आया है, तो ये भी गलत हो गया। ऑटोमेटिकली हमारा आंसर हो गया नाइदर या नीदर डिड आई, नाइदर डिड आई। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो सर नेक्स्ट जल्दी से बताइएगा। 72, 73, 73, लीजिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को समझना कि सर कनन आस्क्ड मी टू गो राउंड, कनन ने मुझसे कहा कि जा गो राउंड, घूम के आ, विद देम, उनके साथ में राउंड करके आ, घूम के आ। बट आई डिडंट वांट, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी, है ना? लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी क्या करने की? वहां जाने की। तो यहाँ ये जो आंसर बनेगा ये बनेगा कि सर बट मतलब लेकिन, आई डिडंट, आई डिड नॉट, बट आई डिडंट, आई डिड नॉट want to go round, want to go round। तो go round लिखा हुआ है तो हमें आगे वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब बट आई डिडंट वांट टू हमें करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, इस वाक्य में टू इसलिए लगाया गया है क्योंकि सर वाक्य का प्रॉपर सेंस नहीं निकल रहा है विदाउट टू के। तो गो टू जनरली हम बोलते ही हैं कि want to, go to, तो यहाँ पे want आया और want के बाद में हमें पता है कि वर्ब लगानी है, तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगाते ही हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा, आई लिखा हुआ है did not want to, तो did not want to, सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। पास्ट था इसलिए डू नॉट नहीं हुआ, पास्ट था इसलिए डू नॉट नहीं हुआ। नो इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे टू की कमी है, दो वर्ब को जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन लगाना ही पड़ेगा। तो सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। लो एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 74। ही डज नॉट स्मोक नॉर आई डिड। अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि सर अगर हमें नाइदर दिखाई देता है तो इन्वर्जन लगाना पड़ता है। मतलब बीच वाले वाक्य में, कंपाउंड वाले सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं नॉर भी आ रहा है, और इससे पहले वाले वाक्य हमने नाइदर भी देखा था, लास्ट में था नाइदर हालांकि, बट शुरू में लगाएंगे। इसके बाद में क्या कि सर इसके बाद में हमें उल्टाव मतलब इन्वर्जन करना ही पड़ता है, SHVO लगाना पड़ेगा। तो सर हमारा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को उल्टाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? HSVO लगाओ। तो सर नॉर तो लगा हुआ है, नॉर के बाद में हेल्पिंग वर्ब देखनी है, नॉर के बाद में क्या देखनी है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में ही है, तो यहाँ सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा इन्वर्जन के रूप में। नाइदर और नॉर सेकंड सेंटेंस में होता है, तो सर हमें इन्वर्जन का यूज करना होता है। 75, फिर से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नाइदर से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो आप जानते हैं कि सर हमें इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। नाइदर से आपका वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमें इन्वर्जन लगाना ही पड़ेगा। हमने देखा यहाँ नाइदर है, चलो ठीक है, NEITHER ये नाइदर है ना? नाइदर के बाद में हमें क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हमने देखा आई नॉर माई फ्रेंड लीव्स। सर वर्ब देख पा रहे हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख पा रहे हैं, और आई लिखा हुआ है, तो सर आई के अनुसार हम लगाएंगे डू, डू के बाद में हम लगाएंगे आई, कि सर ये हो गया H, ये हो गया S, है ना? HS। अब इसके बाद में क्या लगाएंगे? इसके बाद में सर हमें वर्ब लगानी है, तो वर्ब हमने लगा दी लिव, LIVE, लिव, है ना? अब क्या करेंगे सर?
अब हम करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज आपको गौर से देखनी है कि सर आई नॉर माई फ्रेंड, आई है और फिर माई फ्रेंड है, ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है, वर्ब एक जगह ही आ रही है, तो हम भी वर्ब एक जगह ही लगाएंगे। और जब हम वर्ब एक जगह लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम करेंगे सर डू आई मतलब एच एस, और फिर से हम नाइदर के बाद में यहाँ नॉर लगा देंगे, नॉर के बाद में फिर हम एच और एस करेंगे। अब की बार हेल्पिंग वर्ब के रूप में सर हम डज लगाएंगे। और डज क्यों लगाया, क्योंकि सर हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, माई फ्रेंड, हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, FRIEND, माई फ्रेंड। ठीक है, लो भैया अब हमें क्या लगाना है, अब हमें एच भी हो गया एस भी हो गया, कि सर हमने वर्ब तो लगा ही नहीं, तो सर हम वर्ब आगे लगा देंगे। यहाँ वर्ब आ जाएगी हमारी नाइदर डू आई नॉर डज माई फ्रेंड लिव, डज माई फ्रेंड लिव। अब हम देख पा रहे हैं नॉर के बाद में यहाँ डज इन्वर्जन के रूप में जा रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है और फिर उसके बाद में हियर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का अंदर आंसर होगा। तो हमने देखा नाइदर ठीक है, यहाँ आई डू है गलत है, यहाँ नाइदर डू आई ठीक है, नॉर आई गया, डज माई फ्रेंड ये भी ठीक है, लिव लिखा नहीं, लिव लिखना था वैसे जनरली, बी ऑप्शन। यहाँ हमने देखा फिर इन्वर्जन नहीं है, और यहाँ हमने देख लिया ये गलत है ही है। तो भैया कुल मिलाकर हमारा जो आंसर हो रहा है वो बी ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। 75 नेक्स्ट 76 देख लीजिए क्या होगा। 76 लीजिए बढ़ते हैं आगे। वॉट एम्यूज्ड यू, वॉट एम्यूज्ड यू, करे स्टार्ट। आइए सर हम देख पा रहे हैं हमें पेसिव वॉइस बनाना है। जनरली हमने यहाँ पर देखी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, जब कभी भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आई है सेंटेंस में, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, हमें क्या करना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो क्या करना होगा कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो सर हमें देखना होगा वॉज और वर, वॉज और वर, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पहले तो सबसे पहले तो इस पे नजर डाल लेते हैं कि सर यहाँ आर है मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पर भी आर है मतलब ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हैव मतलब ये भी नहीं होगा। तो तीन जब कैंसिल ही हो गए हैं तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा बेसिकली। तो हमने देखा अब अगर हम आंसर भी बनाएंगे इसका तो बड़ा आसान है कि सर WH का तो WH लिख देते हैं, एक बार के लिए मैंने वॉट का वॉट लिख दिया। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा सब्जेक्ट के अनुसार। मेरा सब्जेक्ट अभी यू बनेगा क्योंकि पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर, सब्जेक्ट के रूप में मैंने लगा दिया यू, HSV, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी AMUSED, एम्यूज्ड, और उसके बाद में हम बाय लगाकर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा वॉट है अभी, तो बाई वॉट करेंगे तो वॉट तो लिखा हुआ है ही, तो लास्ट में बाई लगा के छोड़ दो, या फिर बाई उधर नहीं लगाना चाहते हो तो शुरू में लगा दो। तो यहाँ इस ऑप्शन में शुरू में लगाया हुआ है बाई वॉट, जो कि एज ए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, क्योंकि पेसिव वॉइस में आप जानते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाकर हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये बाई वॉट तो लिख ही दिया, ये हो गया सर H, ये हो गया S, और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। ठीक है जी, ओके। 76 के बाद में 77, ये आपको दिखेगा नहीं तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ नीचे की तरफ, इतना काफी है। स्टार्ट 77। लीजिए आपका टाइम एंड होता है बेटा, है ना, समय आपका एंड हुआ। 77 देखते हैं। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। सर मुझे लगता है ये कंपाउंड सेंटेंस है, और कंपाउंड सेंटेंस है तो हमें इसका पेसिव वॉइस बनाना है, और पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जनरली क्या होता है हम पेसिव वॉइस इतने से का ही बनाएंगे एक बार के लिए। आई ही आस्क्ड मी, तो आई वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ड चेक कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले वॉज वर्ड चेक करते हैं। वॉज आस्क्ड सही है, मतलब ये गलत है। वॉज आस्क्ड सही है, वॉज आस्क्ड सही है, ठीक है। तो ये अब मी का आई होता है तो आई वॉज आस्क्ड चेक करो। आई वॉज आस्क्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में ही चल रहा है। आई वॉज आस्क्ड दैट, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश्ड,
तो टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मतलब बी ऑप्शन कैंसिल हो गया, डी ऑप्शन कैंसिल हो गया, या तो सी या फिर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ सर आई, ये आई कहां से आया? मान लो मी को हम आई मान लेते हैं एक बार के लिए, शुड कर दिया, शुड के बाद में फिनिश कर दिया, फिनिश के बाद में द वर्क इन टाइम। हो सकता है कि ए ऑप्शन हम मान ले एक बार के लिए, फिर भी हमें सी ऑप्शन चेक करना है। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश। अब हम जानते हैं कि सर जब भी कंपाउंड बनाते हैं हम पैसिव वॉइस, तो जो पहला सेंटेंस अगर हमने उसका पैसिव वॉइस बना दिया तो दूसरा एज इट इज उतरता है। तो सर हमने टू की जगह टू उतारा, फिनिश की जगह फिनिश, द वर्क की जगह द वर्क, इन टाइम की इन टाइम। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर होगा भैया वो क्या बनेगा? इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, है ना? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए सर नेक्स्ट 78, 78 उड़ाइए फटाफट से 78। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की कोई पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन जब मेन वर्ब के रूप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली वर्ब आती है तो ही बनती है, जैसे बी वर्ब की नहीं बनेगी, है ना? ये विशेष ध्यान रखना, इज आर एम वॉज वर, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो सर हमने देखा इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सर हमें कुनेन की जगह कुनेन लिखना है, हमें कुनेन की जगह कुनेन लिखना है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब इज आर एम में से कुछ लगाना है, तो कुनेन इज बीटर, इसको हटा देंगे एक बार के लिए। पैसिव वॉइस हमें सिर्फ इसी का ही बनाना है, तो कुनेन की जगह कुनेन, बीटर की जगह बीटर। प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम लगा दो, पास्ट है तो वॉज वर लगा दो। तो हमने बनाया कुनेन इज बीटर, ये सही है यहाँ तक। कुनेन इज बीटर ये भी सही है यहाँ तक। द टेस्ट ये गलत हो गया, कुनेन इज टेस्टेड ये भी गलत हो गया। ए और बी में से कोई आंसर है, तो कुनेन इज बीटर। उसके बाद में अब हमें टेस्टेड की पैसिव वॉइस बनानी है, तो बीच में लगाना पड़ेगा हमें वेन। उसके बाद में सर हमें मन से लगाना है इट, और प्रेजेंट है तो इज, पास्ट है तो वॉज या वर। तो टेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बन गया सर ए ऑप्शन। कुनेन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, कुनेन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, चलो सर 79 उड़ाइए सर 79। लीजिए टाइम एंड हुआ, चलो चेक करते हैं। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, गेट कीपर ने उसको एडमिशन के लिए मना कर दिया, अंदर आने के लिए मना कर दिया। कि सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं रिफ्यूज जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसका पैसिव वॉइस बनता है सर वॉज और वर, और वॉज और वर के साथ में हमें देखनी पड़ती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा सब्जेक्ट बनेगा हिम, हिम का बनेगा सर ही। तो आपका आंसर हो गया ही वॉज रिफ्यूज्ड। ये चेक करो कि सर ही वॉज रिफ्यूज्ड, ठीक है। एडमिटेंस ये गलत हो गया, एडमिटेंस ये गलत हो गया, एडमिटेंस ये गलत हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन की ही वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द गेट कीपर, इसका मतलब सर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो सर आगे बढ़ो। 80 नंबर का क्वेश्चन। टाइम एंड हुआ, चलो सर देखते हैं एक बार, समझते हैं कि सर वॉज हम देख पा रहे हैं वॉज इंटरव्यूइंग, इसका मतलब सर हमने देखा कि वॉज और वर है, और वॉज वर के साथ में हम देख पा रहे हैं सर आईएनजी। तो आईएनजी का पैसिव वॉइस क्या बनता है कि सर आईएनजी का पैसिव वॉइस बनता है बीइंग, और बीइंग के साथ में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वॉजवर का क्या होता है कि सर वॉजवर का वॉजवर ही रहता है, अगर वॉजवर लिखा हुआ है तो वॉजवर का वॉजवर ही रहेगा। तो वॉजवर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चेक करना है। तो सर हमने देखना शुरू करा, हमारा सब्जेक्ट बनेगा द पॉलिटिकल लीडर्स जो कि प्लूरल है, तो द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग, द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग, ठीक है। द पॉलिटिकल लीडर गलत हो गया, द पॉलिटिकल लीडर्स आर बीइंग गलत हो गया, द पॉलिटिकल लीडर्स इज बीइंग गलत हो गया। इसका मतलब 3 गलत है, तो ए ऑप्शन द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन,
इसका मतलब सर ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 81 है ना, 81 नंबर का क्वेश्चन है। यहां मैं टाइमिंग इस जगह कर देता हूं 81, उड़ाइए सर। लीजिए टाइम एंड हुआ, चेक करते हैं क्या आंसर होगा। कि सर कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, इसका मतलब नरेशन का क्वेश्चन है। जज साहब बोल रहे हैं कि कॉल द फर्स्ट विटनेस, कि सबसे पहले विटनेस को लाया जाए। इंपेरेटिव सेंटेंस है और जज साहब बोल रहे हैं तो कमांड दे रहे होंगे, ऑर्डर दे रहे होंगे, है ना। चेक करते हैं कि सर द जज कमांडेड, ठीक है, द जज कमांडेड, ठीक है, द जज कमांडेड, ये भी ठीक है, द जज कमांडेड, ये भी ठीक है। इसका मतलब यहां तक तो कोई गलती नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू कॉल आ गया, फिर द फर्स्ट विटनेस, ये भी सही है। देम ये भी आ सकता है, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ये भी सही है। डेट लगा दिया, ये गलत हो गया। द फर्स्ट विटनेस इसका पेसिव वॉइस बना दिया, ये गलत हो गया। या तो हमारा ए ऑप्शन आंसर है या हमारा बी ऑप्शन आंसर है ना। तो जज साहब बोल रहे हैं। जनरली इस क्वेश्चन के आंसर आपको इंटरनेट पे दोनों मिलेंगे, ए ऑप्शन भी दिया हुआ है कई कई जगह बी ऑप्शन भी दिया हुआ है। लेकिन अधिकतर एग्जाम्स के अंदर ये माना जाता है कि सर जज साहब ऑर्डर देते हैं किसी को, तो वो किसको देते हैं, पुलिस वालों को, या फिर वो जो कांस्टेबल वगैरह, जो पुलिस या फौजी वगैरह जो वहां रहते हैं, जो सर्वेंट रहते हैं, उनको देते हैं। इसका मतलब उन्होंने उनको ऑर्डर दिया है, उनको ऑर्डर दिया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा 81 नंबर में। ठीक है जी सर। नेक्स्ट 82 है ना, 82 काफी बड़ा क्वेश्चन आ गया, 82 है ना। तो इसको अपन यहां सेट करते हैं, स्टार्ट 82, उड़ाइए। लीजिए 82 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई सेड टू हर कि ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन, तुम्हारे सारे के सारे फॉल्ट पार्डन कर दिए जाएंगे। सर जब सेड पास्ट में है तो ये वुड भी हो जाएगा, पहली बात। ये क्या हो जाएगा, ये वुड भी हो जाएगा, है ना। एक तो पहली बात तो ये प्रोफ पार्डन कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। इफ यू कन्फेस, अब ये कन्फेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सर ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और इफ कंडीशन में हम जानते हैं इफ के साथ में पास्ट टेंस होता है तो जो मॉडल होता है वो फ्यूचर का होता है, तो वुड भी, ये भी ठीक हो गया। देम का देम रहना है। आई सेड टू, अब सेड टू का सर जनरली टोल्ड हो जाता है, और यहाँ इन्वर्टेड कोमा को उठाकर सर हम डेट लगा देते हैं। योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हर हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ हम कर लेंगे। यहाँ पर भी सर यू के अकॉर्डिंग हम सी कर देंगे, है ना। आइए सर चेक करते हैं कौन सा हमारा आंसर होगा। कि सर आई टोल्ड हर दैट, मैंने उससे कहा कि ऑल हर फॉल्ट्स, ठीक है, विल बी, ये गलत हो गया। हमने देखा आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्ट्स वुड बी, ठीक है, पार्डन, ठीक है, इफ सी भी ठीक है, कन्फेस्ड, बी ऑप्शन। आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्ट्स विल गलत है, और यहाँ हैव गलत है। इसका मतलब सर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हमारा होगा, है ना। बी आंसर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। चलो सर 82 के बाद में 83, ये भी एक बड़ा सा क्वेश्चन है। 83 उड़ा दीजिए सर फटाफट से। 83 20 सेकंड का टाइम है आपके पास में। 83 लीजिए, समय एंड हुआ। देखते हैं क्या आंसर होगा। कि सर ही सेड टू सीता, उसने सीता से कहा व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक, तुम कब वापस करने वाले हो मनी, तुम्हारा इरादा कब है पैसे देने का। यू बोरोड फ्रॉम मी, जो तुमने मुझसे उधार लिया था, है ना। सेड टू है मतलब पास्ट में है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब हम यहाँ पे आस्ड जैसा कुछ करेंगे। पहली बात, वेन डू यू इंटेंडेड, सर वेन का तो वेन ही रहना है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सी हो जाएगा, है ना। यहाँ इंटेंडेड है और डू है तो सर डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंटेंडेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना। और इसके बाद में टू पे बैक द मनी, ये का ऐसा रहना है, और सीता है तो यहाँ सी हो जाएगा, और बोरोड है तो यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसा कुछ हमें चेक करना है। आइए सर
सब में इंक्वायर्ड है, मतलब आस्ट की जरूरत नहीं है, सही है। ही इंक्वायर्ड सीता वेन, वेन का वेन है, लेकिन सर यहाँ डू का डिड कर दिया तो ये पहली बार में ही गलत हो गया। ही इंक्वायर्ड सीता वेन, ठीक है। सब्जेक्ट हमें लगाना होगा यू का सी, सही है। और इंटेंड का इंटेंडेड हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब कभी भी क्वेश्चन में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो उसका नरेशन बनाते समय डू और डज को हटा दिया जाता है और वर्ब की जो वर्ब आती है उस वर्ब को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमने कर दिया सी इंटेंडेड। टू पे बेक द मनी, ये यहां तक सही चल रहा है। सी भी ठीक है। बोरोड, अब यहाँ पे बोरोड की जगह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक कर लेते हैं है कि नहीं है सब में। तो अच्छा, ये तो गलत हो ही गया था ना, ए ऑप्शन तो गलत हो ही गया था। आगे देखते हैं। तो ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी बोरोड फ्रॉम हिम, यहाँ पर तो बोरोड ही है, तो एक बार इसको चेक करते हैं अपन। ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी इंटेंडेड, ठीक है। सी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी, ये भी यहाँ तक भी सही है। सी हैड बोरोड, ये आ गया भैया। सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर है। सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 83 के अंदर। नाउ 84, 84 है ना, 84 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। 84। लीजिए सर। लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, मतलब जया बोल रही है, जया ने क्या बोला? लेट्स गिव अ पार्टी, चलो पार्टी लेते हैं और पार्टी करते हैं। और जया के हस्बैंड ने बोला नहीं, नहीं करते हैं। इसका मतलब जया ने किसको कहा है? हस्बैंड को कहा है। इसका मतलब जया सेड टू हर हस्बैंड, जया ने अपने हस्बैंड को कहा है लेट्स गिव अ पार्टी, तो हस्बैंड सेड टू जया, और हस्बैंड ने जया से कहा नहीं भैया नहीं करनी है। चलो देखते हैं। लेट्स वाला वाक्य है तो सजेस्टेड जैसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। हम देख पा रहे हैं चारों में ही सजेस्टेड है। गिविंग गिविंग भी चल रहा है और गिविंग गिविंग चल रहा है, उसके बाद में ए पार्टी ए पार्टी ए पार्टी ए पार्टी। इसका मतलब ये यहाँ तक तो सेम सेम बनाया हुआ है ना। जया सजेस्टेड गिविंग ए पार्टी बट हर हस्बैंड, ठीक है। बट हर हस्बैंड, ठीक है। बट हर हस्बैंड, वेरी गुड। और बट हर हस्बैंड यहाँ तक भी ठीक है। अब लेट्स नॉट, और उसके पति ने कहा कि नहीं भाई नहीं करनी पार्टी, पार्टी के लिए उसने मना कर दिया है ना। पर मना करना, रिफ्यूज भी सही है मना करना, कॉन्ट्राडिक्टेड तो होगा ही नहीं है ना। अपोज्ड एकदम सही है, अपोज्ड हो सकता है, अपोज द पार्टी, उस आइडिया का विरोध कर दिया। एंड आंसर्ड इन द नेगेटिव, और आंसर्ड इन द नेगेटिव के लिए भी उसने बोल दिया, ठीक है। कि सर जब कभी भी बात नॉट की आती है तो हमें देना पड़ता है आंसर्ड इन द नेगेटिव फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को भी कंफ्यूजन में डाला गया है। बहुत सारी एग्जाम्स, बहुत सारी बुक्स इसको सही बताती है, बहुत सारी बुक्स इसको सही बताती है। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊं आप लोगों को। वैसे जनरली तो ऐसे क्वेश्चन एरर में ही मतलब डिलीट ही होते हैं, क्योंकि इसका ए ऑप्शन भी सही है, इसका बी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि पति ने क्या कर दिया? आंसर दिया है इन द नेगेटिव फॉर्म में। किसमें? नेगेटिव फॉर्म में। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बीच में दैट का आना जरूरी है कि ही सेड दैट इन द नेगेटिव फॉर्म, इन द नेगेटिव या अफर्मेटिव, तो दैट लगाना जरूरी है। तो एक बार के लिए इसको कैंसिल करके हमारा आंसर होगा अपोज्ड। पतिदेव ने क्या करा है? विरोध करा है। जया सजेस्टेड, जया ने सजेस्ट किया है गिविंग ए पार्टी, एक पार्टी लेने का, बट हर हस्बैंड अपोज द आइडिया, लेकिन उसके पति ने अपोज कर दिया। वैसे बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें डाउट ही रहता है, और वो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था ना जज वाला, उसमें भी हमें डाउट ही रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन डिलीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसलिए मैंने आपको बता दिए। अब 85 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। अलास, अलास का क्वेश्चन है। चलिए सर उड़ाइए 85। लीजिए सर। द ओल्ड मैन ऑफ लातूर सेड, मतलब एक आदमी था लातूर का, उसने कहा अलास माई ओनली सन इज डेड, मेरा एकमात्र बेटा मर गया। तो सर अलास आने पर क्या करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। क्या करते हैं हम? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो द ओल्ड मैन ऑफ लातूर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लगाएंगे, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो सर हमारा सब्जेक्ट होगा माई ओनली सन, तो ये बन जाएगा हिज ओनली सन, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिज ओनली सन, और इज का हो जाएगा वॉज डेड, ए ऑप्शन। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ? द ओल्ड मैन ऑफ लातूर टोल्ड, यहाँ इसने टोल्ड कर दिया,
है ना। टॉल्ड विद पेन, उसने पेन से कहा, दर्द के मारे कहा कि हिज ओनली सन वॉज डेड, ये भी सही है, लेकिन सर मुझे यहाँ डाउट है। द ओल्ड मैन ऑफ लातूर एक्सप्रेस्ड विद अंगुइस, अंगुइस सर पीड़ा होती है, एक्सप्रेस्ड विद अंगुइस ये ठीक है, लेकिन सर ये पीड़ा, दैट इज ओनली सन वॉज डेड ये नहीं होगा। फिर ये इसी प्रकार से सोरोफुली नरेटेड, उसने सोरोफुली कहा है कि हिज ओनली सन वॉज डेड, कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि जब कभी दुख की बात आती है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो यहां इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है एक्सक्लेम्ड विद सोरो के अनुसार ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जी सर, ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट 86। आइए सर 86 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या हमें 86 नंबर का क्वेश्चन बताता है। फटाफट से पेसिव प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, उड़ाओ 86। इसको 10 सेकंड का टाइम देंगे। लीजिए सर, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इसके अलावा, इसके अलावा, इन दोनों का मतलब ये है। ऑन का मतलब पर होता है, ऑफ का मतलब काके की होता है। तब यहां पर ये बोला जा रहा है कि फोर्ड गाड़ी के अलावा, फोर्ड गाड़ी के अलावा ही हैज ए फिएट कार, उसके पास में फिएट कार भी है। मतलब उसके पास में फोर्ड की गाड़ी भी है, उसके पास में फिएट की गाड़ी भी है। तो क्या आंसर होगा? बिसाइड से फोर्ड, फोर्ड गाड़ी के अलावा उसके पास में फिएट कार भी है। ठीक है, 87, 10 सेकंड का टाइम, अभी वाला कॉन्सेप्ट ही है। लीजिए सर, बिसाइड्स राइस, चावल के अलावा, दे हैड करीड, उनके पास में कड़ी भी है। चावल के अलावा उनके पास में कड़ी भी है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, रुस्तम और सोराब, देयर वर 3 अदर बॉयज प्रेजेंट। क्या बोला जा रहा है? यहां बोला जा रहा है कि सर देयर वर 3 अदर बॉयज प्रेजेंट, वहां पर और भी 3 लड़के प्रेजेंट थे रुस्तम और सोराब के अलावा। रुस्तम और सोराब के अलावा वहां पर 3 अन्य लड़के भी प्रेजेंट थे। तो सर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कर लो। लीजिए सर, इसको हम इतना ही समय देंगे, है ना, कि सर विल यू वॉक माई पार्लर, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी के घर पर, किसी के दरवाजे पर, किसी के कमरे में जाते हैं तो सर हमें इनटू का यूज करना पड़ता है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। विल यू वॉक इनटू माई पार्लर, क्या तुम मेरे पार्लर में आओगे? स्पाइडर ने कहा, किसको कहा है? फ्लाई को। तो सर सेड के साथ में टू लगाया जाता है, सेड टू, नरेशन में पढ़ा था ना, सेड टू। तो स्पाइडर ने किसको कहा है? फ्लाई को कहा है, सेड टू, कि द स्पाइडर सेड टू द फ्लाई। तो सर यहाँ इनटू के बाद में हमारा टू आंसर, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90। मैं आभारी हूं आपकी दया का, मैं आपकी दया का क्या हूं? आभारी हूं। कि सर आई एम ऑब्लिग्ड टू, आई एम ऑब्लिग्ड टू यू, आई एम ऑब्लिग्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस। मैं आपकी दया का, फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता का, आपकी काइंडनेस का क्या हूं? ऑब्लिग्ड हूं, आभारी हूं। तो सर यहां जो हमारा आंसर होगा टू के अनुसार, एक तो टू ये है, एक टू ये है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो इजी इजी थे, फटाफट कर लिया अपन ने। अब ये क्या है? चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट द गिवन द सेंटेंस। 5 क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क के हैं, बताइएगा पंक्चुएशन मार्क।
चलिए, ये एंड हुआ है ना। देखते हैं, द किंग सेड जेंटलमैन ऑल आई पजेज इज योर्स। अब हमें ये ध्यान रखना है कि सर द में टी बड़ा आएगा, ठीक है, किंग का के छोटा आएगा, ठीक है, सेड आया है तो सर हमने सेड SAID सेड लगाएंगे हम। द किंग सेड जेंटलमैन, किंग ने जेंटलमैन से कहा ऑल आई पजेज इज योर, तो इसका मतलब ये है कि सर सेड के बाद में टू आना चाहिए था, टू दिया हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा करना है, ठीक है। फिर जेंटलमैन का जी बढ़ाएगा, GENTLEMEN जेंटलमैन। फिर हमने देखा ऑल आई पजेज इज योवर्स, तो ऑल सब्जेक्टिव केस में है, ऑल और आई तो यहाँ कोमा लगाएंगे। इसका मतलब हमने नरेशन में पढ़ रखा है कि इन्वर्टेड कोमा का जो पहला शब्द होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का RS का जो पहला शब्द होता है, जो भी नाउन होता है, या लास्ट का जो शब्द जो नाउन होता है, वो नाउन RV का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये RV है, इसका ऑब्जेक्ट जेंटलमैन है, जिसको इस तरीके से लिखा गया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में सर हमें ऑल लिखना है, फिर आई लिखना है, फिर पजेज का POSSESS लिखना है, फिर इसका इज लिखना है, और योवर्स YOURS योवर्स लिखना है। फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कोमा बंद करना है, इन्वर्टेड कोमा बंद करना है। तो ऐसा आपको देखो कहां लिखा हुआ दिख रहा है, द किंग सेड, यहां कोमा नहीं लगाया, द किंग सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा जेंटलमैन कोमा ऑल आई पजेज इज योवर्स, यहां पर इसने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, सी ऑप्शन कैंसिल। द किंग सेड कोमा जेंटलमैन का जी छोटा लिख दिया, जेंटलमैन का जी छोटा लिख दिया, बी ऑप्शन कैंसिल। द किंग सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा जी बड़ा कोमा ऑल छोटा आई पजेज इज योर्स फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद, कि सर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, 92। लीजिए, लिखा हुआ है हैंड्स अप, दिस इज अ होल्ड अप, हैंड्स अप, आप समझ पा रहे होंगे, वो बोल रहा है हुर्रे, अलास, हैंड्स अप। तो सर एक्सक्लेमेशन मार्क वाला कोई सेंटेंस है तो हैंड्स अप, तो यहां ये वाला मार्क लगेगा, हैंड्स अप, ठीक है, ओके। उसके बाद में जब ये आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो इसके जस्ट बाद में यहाँ जो लेटर आएगा वो कैपिटल आएगा, कैपिटल आएगा, इसका मतलब दिस बड़ा लिखा जाएगा, दिस इज अ होल्ड अप, यहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे, है ना, यहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे। या तो कहीं ना कहीं ये वाला देखो ऑप्शन कहाँ है, या फिर इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करा हुआ भी आपको मिल सकता है ना, ऐसा कुछ। अभी हम देखना शुरू करते हैं, यहाँ पर हैंड्स अप लगा दिया तो ये गलत हो गया, यहाँ पर इसने ये हाइपन लगा दिया तो ये गलत हो गया, यहाँ पर हैंड्स अप के बाद में कोमा लगा दिया तो ये गलत हो गया, हैंड्स अप एक्सक्लेमेशन मार्क है, दिस में टी बड़ा है, इज होल्ड अप, ये भी ठीक है, होल्ड अप में बीच में हाइपन आता है, होल्ड और अप नहीं भी आता है तो भी सही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ए ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन, ए ऑप्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 92 है ना, वापस से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, है ना, वापस से इसकी प्रैक्टिस करना तुम लोग। चलो इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं अपन, बढ़ाने का कुछ नहीं है, आप देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन है ना, यहाँ से स्टार्ट टाइम, ये टाइम आपका स्टार्ट। चलो टाइम एंड। क्या बोला जा रहा है कि सर वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया, विजिट स्पेन, जगह का नाम आ रहा है तो एस बढ़ाएगा, विजिट स्पेन, हम स्पेन विजिट करेंगे कोमा, हम ग्रीस भी जाएंगे, हम पुर्तगाल भी जाएंगे, कोमा लगाओ तो लगाओ, नहीं जरूरी नहीं है एंड के साथ में, हम इटली भी जाएंगे, हम इटली की माउंटेन्स घूमेंगे। इसका मतलब सर हमने देखा यहाँ पे नाउन है, नाउन के बाद में अपस्ट्रफी एस है, और उसके बाद में फिर से नाउन है, तो इस नाउन का इस नाउन से संबंध है, और जब भी हम नाउन का नाउन से संबंध बनाते हैं तो अपस्ट्रफी एस लगाते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि वी डिसाइडेड टू विजिट, हमने विजिट करने का निश्चय किया, ये ऑप्शन आया गलत, वी डिसाइडेड टू विजिट स्पेन,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीस कोई दिक्कत नहीं है, पुर्तगाल कोई दिक्कत नहीं है, एंड कोई दिक्कत नहीं है, इटली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माउंटेन, लेकिन सर इटलीज माउंटेन, तो ये इटलीज अपस्ट्रफी एस आता तो ये यहां गलत हो गया, बी ऑप्शन रॉन्ग है। वी डिसाइडेड टू विजिट स्पेन, ठीक है। ग्रीस ठीक है, पुर्तगाल ठीक है, एंड छोटा ठीक है, इटलीज ये आ गया अपस्ट्रफी, इटलीज माउंटेन्स, हमने इटली की माउंटेन्स घूमने का निश्चय किया। वी डिसाइडेड टू विजिट स्पेन, कॉमा नहीं लगाया, ग्रीस कॉमा नहीं लगाया, पुर्तगाल एंड इटलीज, यहाँ इटलीज के बाद में अपस्ट्रफी एस के बाद में उसने एस के बाद में अपस्ट्रफी लगाया है, जो कि गलत हो गया। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। चलो अब कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 94। अब हम 94 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उड़ाइए 94। लीजिए सर, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस, कि सर इट वाज विलियम जेम्स, नाम है तो डब्लू बड़ा, इट वाज विलियम जेम्स, ठीक है, इट वाज विलियम जेम्स, वो विलियम जेम्स था। हु सेड, जिसने कहा, अब कहा इन्वर्टेड कोमा में आना चाहिए, जिसने कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो पहला लेटर बड़ा, माइट इज राइट, माइट इज राइट, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा बंद, ऐसा कुछ हमें दिखना चाहिए। इट वॉज विलियम जेम्स, ठीक है, यहाँ कोमा लगा दिया, हो सकता है। हु सेड कोमा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने सेमी कॉलन लगाया, तो ये गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत। इट वॉज विलियम जेम्स हु सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा माइट इज राइट फुल स्टॉप, ये एकदम सही है, बी ऑप्शन। इट वॉज विलियम, डब्लू गलत है। इट वॉज विलियम जेम्स हु सेड, यहाँ पे फिर से सेमी कॉलन लगा दिया, गलत है। सर यहाँ जो आंसर हो रहा है वो हो रहा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट हियर, बी ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट, अगेन पंक्चुएट का क्वेश्चन है और 95 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, है ना, 95 नंबर का क्वेश्चन है। चलो उड़ाओ, 95 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं सर। ए फ्यू ईयर्स एगो, कुछ सालों पहले, सेंटेंस खत्म, कि सर कुछ सालों पहले, ठीक है। 39, 39 दो शब्द है, 39, तो 39 पीपल, 39 पीपल, 43, 39 पीपल लोग, विटनेस्ड उन्होंने देखा, अ ब्रूटल अटैक उन्होंने एक ब्रूटल अटैक देखा, फुल स्टॉप, ऐसा कुछ हमें दिखना चाहिए। तो अ फ्यू ईयर्स अगो, ठीक है, 39 पीपल विटनेस्ड, ये गलत, और तो सर ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत, ये फिर भी धक जाता है बट ये यहाँ गलती कर दी। अ फ्यू ईयर्स एगो, ठीक है, ये सही है। 39 ये ठीक है। पीपल विटनेस अ ब्रूटल अटैक, अ ब्रूटल अटैक, लास्ट में फुल स्टॉप है, बी ऑप्शन सही है। अ फ्यू ईयर्स एगो 39 ठीक है। पीपल, अब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है तो ये वर्ब आई हुई है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में कोमा लगा दिया, ये गलत हो गया। अ फ्यू ये यही गलत हो गया। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर हुआ ना सर, वो आंसर क्या हुआ इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसका मतलब आपको इस पे फोकस करना है कि ए फ्यू ईयर्स एगो 39 पीपल विटनेस अ ब्रूटल अटैक। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ क्वेश्चन है, 96 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से उड़ा दीजिए। 96 फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है कि द कार ब्रोक इन द वे, रास्ते में कार खराब हो गई, तो आप जानते हैं खराब होने की अंग्रेजी क्या होती है, BREA के ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन खराब होने की अंग्रेजी होती है ना, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन से रिलेटेड आंसर हो जाएगा सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस चल रहा है, तो ब्रोक डाउन, ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा कि द कार ब्रोक डाउन इन द वे, कार रास्ते में ही खराब हो गई। यस्टरडे ए थीफ, कल एक चोर मेरे घर में घुस गया, अंदर घुसने की अंग्रेजी क्या होती है, ब्रोक इनटू, अंदर ब्रेक इनटू, है ना, अंदर आने की अंग्रेजी क्या होती है, ब्रेक इनटू, हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। 98 प्लेग, जो प्लेग है, जो हेजा है, ब्रॉक
इन माई सिटी लास्ट ईयर मेरी सिटी में फेल गया। फेल जाना, छिड़ जाना, ब्रेक आउट होता है। क्या होता है? ब्रेक आउट। तो प्लेग ब्रेक आउट इन माई सिटी, तो ब्रोक आउट इन माई सिटी लास्ट ईयर। ही इज बेंट अपॉन, वह तुला हुआ है, ब्रेकिंग अप मी, मेरे से रिश्ता तोड़ने के लिए, मेरे से रिश्ता तोड़ने के लिए तुला हुआ है। या तो ब्रेकअप या फिर ब्रेक ऑफ, या तो ब्रेकअप या फिर ब्रेक ऑफ। तो यहां हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भैया? सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा 99 में। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक ऑफ का मतलब तो रेडियो आदि, सॉरी ये गलत बता दिया। अब नेक्स्ट 99, ही इज बेंट अपॉन, वह तुला हुआ है, ब्रेक मेरे से रिश्ता तोड़ने में। तो रिश्ता तोड़ने की अंग्रेजी या तो ब्रेकअप या ब्रेक विद, या तो ब्रेकअप या फिर ब्रेक विद। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ही इज बेंट अपॉन ब्रेकिंग विद मी, वह मेरे से रिश्ता तोड़ने के लिए आतुर है। द प्रिजनर ब्रोक रिक्सिस्तान फ्रॉम जेल, अच्छा जेल से छुड़ाकर भाग जाना, किसी जगह से, किसी जेल से अगर कोई बंदा छुड़ाकर भाग जाता है उसके लिए कौन सी वर्ब आती है? ब्रेक अवे, है ना, BREAK, ब्रेक अवे, अचानक से छुड़ाकर भाग जाना। और जब अचानक से छुड़ाकर भाग जाने की बात आती है तो सर यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, है ना, ब्रेक अवे। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी थी। क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया। यहाँ से अपनी ये क्लास स्टार्ट हुई थी, है ना। तो बताओ आज कौन से नंबर की क्लास थी ये अपनी? आज ये अपनी 4th नंबर की क्लास थी। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी, इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो बेटा, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो बताइए आज की ये जो क्लास आपने पढ़ी है वो कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। आपको पता है प्रीमियर क्लास है, लाइव क्लास नहीं है, लाइव जैसी है, प्रीमियर लाइव जैसी ही होती है। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, आपका रेस्पॉन्स मुझे चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।